नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। आज आपको देश की राजधानी दिल्ली का मैनचेस्टर कहा जाने वाला गांधीनगर लाया हूं। गांधीनगर का इतिहास है, जब देश आज़ाद हुआ और 1950 के बाद जब यहां दुकानों की शुरुआत हुई तो इसी दुकान अशोक गली में उस वक्त में 4 या 5 दुकानें हुआ करती थी और वो भी इन दुकानों में कोलकाता से बाकायदा रेडीमेड कपड़े आते थे और फिर यहाँ बेचा जाता था। लेकिन बदलते वक्त के बाद फिर उसके बाद सुभाष गली यहाँ पे सामने दिखा गया और 1-2 मार्केट और हुआ करता था। उसके बाद से अब 2025 तक गांधीनगर एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़ों का सबसे बड़ा मार्केट है और इसीलिए यहाँ आपको सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी चीजें, पूरे एशिया में अगर रेडीमेड का कारोबार होता है तो इसी गांधीनगर के इलाके से होता है। ये तो इसका एक आर्थिक इतिहास है, लेकिन राजनीतिक इतिहास बताने के लिए आपको डोर टू डोर न्यूज 24 का खास कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कांग्रेस से 3 बार के विधायक रहे, वो इस बार आखिरी वक्त में पाला बदले और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी से वो चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ नवीन चौधरी हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं और तीसरा कांग्रेस की तरफ से मजबूत उम्मीदवार है। तो डोर टू डोर आम लोग क्या सोचते हैं, ये आपको पहले गली में ले जाऊंगा, आप उसके पहले आम लोगों के बीच में। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा राम अवतपाल। कितने सालों से यहाँ बेच रहे हो? हम यहाँ 15-16 साल से बेच रहे हैं। 16 साल से। 16 साल। और दिल्ली कब आए थे? दिल्ली हम 88 में आए हैं जी। तो पहले तो लोग कहते थे कि ये गांधीनगर में अशोक गली से ही शुरुआत थी। हाँ जी, पहले शुरू में यही 8-10 दुकानें थी। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने जो अपना काम बढ़ाते गए और जो है यहाँ धीरे धीरे मार्केट बढ़ती गई। अब तो बहुत बड़ी लंबी मार्केट हो गई है। तो एशिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ी मार्केट है। तो दिल्ली के वोटर हो? हाँ जी, दिल्ली के वोटर है। कौन से विधानसभा के? हम हैं ये विधानसभा गोंडा से। गोंडा से? अच्छा, गोंडा। तो हम लोग तो इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या है चुनाव का चर्चा और क्या इस बार गारंटी पर सब लोग जोर दे रहे हैं? हाँ जी, बीजेपी का है, पूरा आसार है जी। बीजेपी का है। इस इलाके में तो बीजेपी 2020 में भी जीत गई थी। हाँ, तो इस बार कैंडिडेट बदलने का कुछ फर्क है कि अरविंदर सिंह लवली बीजेपी से आ गए? जो वाजपेयी बहुत पहले वो कांग्रेस में थे, मजबूत थे। इस बार भी जो है इसलिए उनको अच्छा माना गया है, इसलिए इनको बीजेपी से दिया गया है। ये जो है इस बार कंफर्म सीट है, गांधीनगर से अरविंद सिंह लवली जी निकालेंगे। अच्छा, बीजेपी के समझ? हाँ जी, हाँ बीजेपी। नहीं, बीजेपी नहीं, लवली जी का यहाँ पे पब्लिक चाहता है, दिल से चाहता है। कोई पार्टी से मतलब नहीं है, लवली जी से मतलब है। पब्लिक को सिर्फ आदमी चाहिए, लवली जी। आप गांधीनगर के वोट हैं या कहीं से? मार्केट हमारा गांधीनगर का ही वोट है। कौन सी गली है? अशोक गली? ये अशोक गली है। आप कहाँ रहते हैं? हम शाम ब्लॉक में रहते हैं। ये कैलाश कॉलोनी? कैलाश नगर ही। कैलाश नगर वाले? हाँ, कैलाश नगर। तो कैलाश नगर वाले में तो लोग कह रहे हैं कि लवली जी का ठीक ठाक है, बीजेपी का लवली काम करवाता है। लवली बहुत काम करवाता है यहाँ पे। और ये वाजपेयी जी थे जो? वाजपेयी का कोई नहीं, जाओ तो कहता था हमारे पास तो हमारे तुम्हारी तरफ से वोट ही नहीं मिला। ये है वो, ये बंदा सुनता है लवली बहुत। पहले भी कांग्रेस की तरफ से जीता था, बहुत अच्छे वोट से। 3 बार से यहाँ से 3 बार ही जीता था। 93 के बाद से लगातार जीतते रहे। शीला दीक्षित 98 में जीते। शीला दीक्षित में मंत्री भी रहे हैं कई बार। बहुत बढ़िया आदमी है, काम सुनता है, सबका काम बढ़िया है, विकास भी करता है अगला यहाँ पे। काम तो बढ़िया है, काम की दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या है? दिल्ली के अंदर महंगाई। इसे तो कोई कम करवाए, जिताने को तो महंगाई तो केजरीवाल ने डाली है। केजरीवाल ने तो सही बताऊं ना, लेडीजों को अपने झांसे में ले रखा है। 2100 रुपए डालो, फलाना डालो, उसे ये बताया कि लेडीज के थ्रू मेरे को वोट मिल जाएगी। उसने कोई काम नहीं करवाया। सबसे घटिया आदमी है मेरे हिसाब से। स्कूल बना दिए बढ़िया से बढ़िया, पढ़ने वाला बच्चा तो मोमबत्ती जला के घर में ही पढ़ सकता है, उससे मैटर नहीं है अच्छा बनाने से बुरा बनाने से। आप यहीं से हो या घूमने आए हो? हम तो यहीं क्या माहौल है दिल्ली का चुनाव का? मेरे हिसाब से झाड़ू जीतेगी। झाड़ू जीतेगी। केजरीवाल बहुत अच्छा बंदा है। आप लोग भाई साहब यहीं रहते हैं? गांधीनगर में रहता हूँ। तो गांधीनगर में तो बहुत गाड़ियां घूम रही है। कांग्रेस का भी देख रहे हैं कि हर 2 मिनट पर गाड़ी घूम रही है, बीजेपी भी घूम रही है। कांग्रेस तो दिल्ली में नजर ही नहीं आ रहे। उसके झाड़ू जीतेगी ना भाई। राहुल गांधी जो है पहले बीमारी का बहाना लेके बैठ गए, तो उन्हें तो डर है कि मैं दिल्ली में हार निश्चित है, तो बहाना बना के घर बैठ गए। ये गांधीनगर में क्या है? गांधीनगर में इस बार जनता बदल रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेगा। अरे मुख्यमंत्री नहीं पूछ रहे हम तो, गांधीनगर बताइए। गांधीनगर में भारतीय जनता ऐसा है, जब हमारे कैंडिडेट अरविंदर सिंह लवली जीतेंगे
तभी तो दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। ये पार्टी बदलने का, कैंडिडेट जो पुराने वाजपेयी जी थे, भाई साहब, टिकट काटने का कोई फर्क नहीं। अरविंदर सिंह लवली का काम लोगों ने 15 साल पहले देखा है। ना वो जात पात की राजनीति करते हैं, सभी का काम कराते हैं, तो जनता उनको अपने सराखों में बिठा कर उनको जिता के तो उनको 20-21 हजार ही वोट आए थे जब आप कांग्रेस से लड़ रहे थे। लेकिन भाई साहब आज इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के संबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के संबल पे चुनाव लड़ रहे हैं वो। आप देखिए जमुना की, देखिए क्या जो केजरीवाल कह रहा था कि मैं जमुना में डुबकी लगाऊंगा, लगाया ना इस बार। तो बोल रहे हैं कि 3 गलती हुई उसको सुधारेंगे। तो कब तक सुधारेगा? 10 साल तो दे दिया ना हमने, बीजेपी 10 साल दे दिया ना, बीजेपी जैसा ही मर्जी हो। 10 साल दे दिए केजरीवाल को हमने जमुना में। हमारे पूर्वांचल भाइयों को देखो, छठ बनाने के लिए कहाँ उन्हें जाना पड़ता है, क्यों नहीं आप यमुना को साफ करते? इन्होंने काम नहीं करा 10 साल के अंदर केजरीवाल जी ने, और उससे पूर्व जो कांग्रेस अध्यक्ष रही है उसने करा। आज वर्तमान में हम गांधीनगर की बात करते हैं तो गांधीनगर के अंदर दोनों ही कैंडिडेटों में बराबर की लड़ाई है। उनकी छवि, दीपू चौधरी जी की भी छवि अच्छी है, वो भी एक मौका मांग रहे हैं, तो हम जनता उन्हें एक मौका देने के मूड में लग रही है। अब आप पूछना चाहेंगे कि लवली जी इतने साल रहे, उनका काम देखिए, लवली जी ने काम करा, लेकिन लवली जी ने इस्लाम बस्तियों में काम नहीं करा, दलित लोगों का काम नहीं करा। उन्होंने जो काम करा भू माफिया का काम करा और एक ब्राह्मण लोबी का काम करा है। उन्होंने दलित बस्तियों से सिर्फ वोट लेने का काम करा है और कुछ काम नहीं करा उन्होंने गांधीनगर के अंदर। क्या चाचा, कितने सालों से यहाँ बेच रहे हैं? होंगे 20 साल। 20 साल। अच्छा, हम लोग तो देख रहे थे कि गांधीनगर में जब 80 तकरीबन 50-60 के बाद 3-4 दुकानों से सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद ये सबसे बड़ा मार्केट हो गया रेडीमेड कपड़ों का। तो कैसा मार्केट है, कैसा यहाँ चल रहा है? इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन का बाजार, रोजगार बाजार तो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि बाहर से क्या नाम है आदमी आता ही। और चुनाव का बाजार कैसा चल रहा है? चुनाव का बाजार तो मोदी जी आएंगे। हाँ, मोदी जी आना, मोदी जी आना। ये कैमरा देख के तो नहीं कर रहे हैं आप? हमें क्यों डर लग रहा है? मौत जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में। लोग कहते हैं ना कि आमतौर पर जो नहीं। माइनॉरिटी वोटर है वो मोदी जी को वोट नहीं करते हैं, आम आदमी पार्टी तो के सपोर्टर होते हैं। हम बताएं, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं करा, कांग्रेस के टाइम में भी दंगे हुए और मोदी जी के सामने दंगे हो रहे हैं। अब धर्म तो सबका एक ही है। नहीं, ये आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगते हैं कि एक खास वर्ग के लिए उन्होंने काम किए, तो चूंकि आप कौन से गांधीनगर में रहते हैं या सीलमपुर में? मैं जाफराबाद रहता हूँ। जाफराबाद रहते हैं, तो वहाँ आम आदमी पार्टी ने 10 साल कैसा विकास किया? विकास तो सही किया है, वाकई किया ना। मैं जो पहले से न कांग्रेस ने कुछ किया ना मोदी जी ने कुछ किया। मैं दहशत की वजह से कुछ नहीं कहता, मौत जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में ऐसा, मगर मैं जैसा नहीं कहता, सिर्फ ऊपर वाले से दहशत करता था। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि किसकी सरकार आ रही है दिल्ली में? सरकारी तो क्या मोदी जी क्या है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम तो कर नहीं रहे दिल्ली में। दिल्ली में कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। तो ये तस्वीर मैं आपको गांधीनगर की दिखा रहा हूँ, कुछ और जगहों पर ले चलता हूँ। डोर टू डोर न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम गांधीनगर विधानसभा से अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में क्या त्रिकोणात्मक मुकाबला है या फिर आमने सामने का मुकाबला है। गांधीनगर विधानसभा के अजीत नगर में आपको लाया हूँ आम लोगों के बीच में। तो भाई साहब, हम लोग दिल्ली का चुनावी मूड पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव का माहौल है। गांधीनगर में इस बार उम्मीदवार बदल गए, जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आ गए, आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस में चले गए, कमल अरोड़ा जी, और आम आदमी पार्टी के तो उम्मीदवार हैं ही जो 20 में लड़े थे। तो क्या इस बार का? सर हमारे इलाके में तो बीजेपी की है, और बीजेपी तो आप 2020 के लहर में भी बीजेपी यहाँ जीत गई थी। बीजेपी की आपकी इस बार भी लहर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता? ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैंडिडेट बदल? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब की बार जो है केजरीवाल जी की विदाई है, वो जाने वाले हैं और बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी। आम जनता जो है वो केजरीवाल जी से परेशान हो गया, उनके फ्री के चक्कर में विकास रुक गया, गलियां सड़ रही है, लोगों को पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए जनता का अब की बार पूरा बीजेपी के लाने का विचार है और बीजेपी ही आएगी और बीजेपी का ही सरकार बनेगी। पिछली बार भी तो गांधीनगर बीजेपी जीत ही गई थी। गांधीनगर में अब की बार पूरी दिल्ली जीतेगी बीजेपी। आप यही रहती हैं, बस में चढ़ती हैं, फ्री कभी सर्विस नहीं है? सब कहता है बिजली पानी फ्री। हाँ, बिजली पानी। हाँ, बिजली पानी थे फ्री। महिलाओं को लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं कि वोट लाइन लगा के देती है,
तो महिलाओं की पसंद कौन है यहाँ? मेला पसंद है तो जाइए, पानी लाइट ये सारी सुविधाएं। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल भैया केजरीवाल। लोग तो कहते हैं कि गांधीनगर जब 20 में भी केजरीवाल 62 सीट लाए तब भी गांधीनगर हार गया चुनाव। अब हार गया तो वो आदमी अपनी उनकी वो है, बहरहाल हमारे हिसाब तो केजरीवाल। और ये कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी भी बहुत प्रचार कर रहे हैं। करने से क्या होता है, पब्लिक जिसे चाहेगी उस दे वोट तो उसी को देगी। हम तो केजरीवाल को ही देंगे। केजरीवाल से हमें फायदा है, दवा हम लाते हैं 3 महीने की मिलती है फ्री। बीजेपी आ गई तो जो मिल रही वो भी नहीं मिलेगी। नहीं तो लोग बड़ा नाराज हैं। लोग कहता है कि सिर्फ केजरीवाल एक ही वर्ग के लोगों का काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो कहते होंगे बीजेपी वाले, जो बीजेपी के हैं वही कहते हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि बीजेपी का चेहरा नहीं होता है। हर्षवर्धन के बाद बीजेपी ने उस तरीके से चेहरे को डेवलप नहीं किया तो चेहरे पर भारी पड़ते हैं केजरीवाल। तो कुछ सीटें तो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर देखिए, कुल मिला के मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ। जो आपने चेहरे की बात करी है, तो चेहरा तो जब भी घोषित होना चाहिए जब चुनाव संपन्न हो जाए। आज जनता विधानसभा चुनती है, मुख्यमंत्री को नहीं चुनती। मुख्यमंत्री को चुनते हैं जो जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनका विधायक प्रतिनिधि मंडल बैठता है, जब मुख्यमंत्री के चेहरे को वो चुनते हैं। ये विषय को मुद्दा बनाना ये गलत चीज है। शुक्रिया भाई साहब। तो आपको तस्वीर मैं अजीत नगर की दिखा रहा हूँ। क्या भाई साहब, केला बिक रहा है आपका ठीक ठाक? ये रोजगार की गारंटी, महंगाई ठीक ठाक बिक रहा है? बाजार कैसा है? बाजार मंदा चल रहा है। कितना साल से बेच रहे हैं ये केला? फली बेचते हैं या सीजन वाइज बेचते हैं? नहीं, 20-22 साल है वो इसी जगह पे। तो ये अलग अलग समय बेचते हैं, कभी केला, कभी पपीता, कभी संतरा, कभी अंगूर, नहीं? हाँ। तो कैसा माहौल है चुनाव का? माहौल यहाँ का माहौल तो लवली का है। लवली के अलावा कोई नहीं आएगा। नहीं देखे कि आम आदमी पार्टी का घड़ी आप लगाए, वो तो पिछले बहुत नगम पासद का लगा हुआ है। जो कोई दे जाए उसी का लगा लेंगे। क्या कांग्रेस का भी कोई दे सबका लगा लेते हैं, मना किसी को नहीं है। हाँ, वोट लवली को ही जाना है। हमारे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लवली के लिए जाना है वोट। लवली तो पहले कांग्रेस में खड़े थे, तब तो अब तो पार्टी छोड़ दी उन्होंने। पार्टी के समर्थक है लवली? पार्टी से मतलब नहीं है, लवली से मतलब है। तो लवली जी अगर कांग्रेस में होते तो कांग्रेस को वोट करते, बीजेपी में है तो बीजेपी। चलिए शुक्रिया, ठीक है। तो ये तस्वीरें हैं। और देखिए कि बीच बीच में जहाँ कहीं भी जाते हैं तो स्थानीय लोग हमेशा यहाँ के सीवर सिस्टम को, यहाँ के गलियों को, यहाँ के नालियों को एक मुद्दा बनाते हैं। और जो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार का, वो आप किसी विधानसभा में चले जाएं, नली और गलियों को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, सीवेज सिस्टम को लेकर उठाए जा रहे हैं। नमस्ते। तो ये सिर्फ आप साड़ी ही बेचती हैं कि और कुछ कितना साल से बेच रही हैं? सारी चीज बेचते हैं। कितने सालों से बेच रही हैं? 25 साल हो गए। आप क्या लगता है केजरीवाल जी ज्यादा आ रहे हैं? नहीं, संसद में भी केजरीवाल और केजरीवाल पहले के थे, जो अभी 1 हफ्ते पहले तो केजरीवाल थे, अब लवली आ गए। तो इस बार क्या है, लोग कहते हैं कि महिलाओं को बहुत आम आदमी पार्टी ने दिया है, बिजली, पानी, सड़क। तो लोग कहते हैं कि महिलाओं की पसंद कुछ और होती है और मर्द कुछ और अलग करते हैं। तो आपके हिसाब से अच्छी पार्टी कौन है? पार्टी तो सब अच्छी है, लेकिन केजरीवाल जो महिलाओं के लिए कर रहा है वो भी सही है, लेकिन सरकार केजरीवाल ही बनेगा। केजरीवाल ही बनेगा। कितने सालों से बेच रहे हैं? ये होगा 40 साल। 40 साल से हैं। तो कौन कौन वोट मांगने आए आपके यहाँ? यहाँ तीनों पार्टी आ गई, कांग्रेस, बीजेपी और झाड़ू, तीनों आ गई। किसका माहौल है? माहौल लवली जी का है, मोदी जी की सरकार में। चलिए ठीक है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था कि ये देखिए, ये तस्वीरें हैं गांधीनगर की, और आपको अलग अलग पार्टियों के झंडे दिख जाएंगे। क्या लेके आ रही हैं? रेल का। अच्छा, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि कैसा यहाँ महिलाओं के लिए काम सरकार कैसा काट के आ रहे हैं? धागे काट के आ रहे हैं बेटे। अच्छा, धागे काट के। कितना रोज मिलता है आपको? ऐसे ही 100-150 रुपए पड़ जाते हैं।
दिल्ली की वोटर हैं आप? हम ऐसी रेट फीस पे नहीं, यहाँ की वोटर हैं, आप वोट देने जाती हैं? नहीं नहीं, नहीं, हम इधर अमरोहा के रहने वाले हैं। अमरोहा से हैं, यहाँ काम कर रहे हैं? हाँ, काम करने चलिए ठीक, शुक्रिया। तो देखिए, ये गांधीनगर पूरा मैनचेस्टर कहा जाता है। आप किसी भी मकान में चले जाएं, वहाँ आपको दुकानें मिल जाएंगी, वहाँ आपको गोदाम मिल जाएंगे, वहाँ आपको अलग अलग प्रोडक्शन मिल जाएंगी। तो कहा जाता है कि जो प्रोडक्शन का सिलसिला है, जो दिल्ली में मैनचेस्टर इसे कहा जाता है, गांधीनगर में वहाँ का राजनीतिक माहौल इस बार जब 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यहाँ आम आदमी पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला। अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया है। उनके मुकाबले कांग्रेस से कमल अरोड़ा है और उनके मुकाबले नवीन चौधरी आम आदमी पार्टी से हैं। देखना होगा कि 8 फरवरी को जब गांधीनगर के चुनावी नतीजे आएंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने इस सीट को बरकरार रख पाती है। दिल्ली में इस बार किसकी सरकार 8 फरवरी को दिल्ली के मतदाता तय करेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में कोई और विधानसभा से आपके सामने फिर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।